अच्छा, हम टेम्परेचर रेगुलेशन में जब जाते हैं तो हम क्यों करते हैं रेगुलेट? व्हाट ट्रिगर्स अस टू रेगुलेट इट? क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पे मुझे गर्मी लग रही होगी तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि जी एसी का टेम्परेचर तेज़ कर दें, यानी कि वो ठंडा ज़्यादा करना शुरू हो जाए, राइट? लेकिन मुझे कुछ सेंसेशन तो हुई ना, मुझे कुछ फील हुआ, तो तब मैंने कहा ना, ऐसे हवा में तो नहीं मैं अपने इमोशंस करना शुरू होगी रेगुलेट। कोई बात थी जिसने इस चीज़ को ट्रिगर किया ना, तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ इमोशनल रेगुलेशन इज़ आइडेंटिफाइंग कि आप कौन से इमोशंस महसूस कर रहे हैं। अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी, तो रेगुलेशन भी नहीं होगी। हमें पता ही नहीं होगा हम कौन सा इमोशन महसूस कर रहे हैं, तो हम रेगुलेट कैसे करेंगे उसको? हम किसी सिचुएशन में गए और हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सा इमोशन महसूस करना है, तो हम उसको रेगुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो नो हाउ होनी चाहिए ना इमोशंस की, कि व्हाट आर इमोशंस, वो होते क्या हैं इमोशंस, किस किस तरह के होते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं। आप जब डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं तो आपको डोपामिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और सेरोटोनिन की भी। तो डोपामिन और सेरोटोनिन रश लेने के लिए आसान तरीका है रनिंग कर लें, वॉक कर लें, टॉक टू अ लव्ड वन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ इमोशनल रेगुलेशन सिर्फ इतनी नहीं है कि रेडियो के डायल की तरह उसको ट्यून कर देना कि फला टाइम पे ये इमोशन इतना हमने फील करना है। इट्स लॉट डीपर देन दैट। इट्स के हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमारे इमोशंस उभरते कहाँ से हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इस सिचुएशन में ऐसे क्यों आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखिए, इमोशनल स्टेबिलिटी तो ये होगी ना कि आपके ड्यूरिंग द इंटायर कॉन्टेक्स्ट, जो भी मसला चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उसमें आपके इमोशंस स्टेबल है, ना ज़्यादा है ना कम है, अप्रोप्रिएट हैं जितने होने चाहिए। इमोशनल रेगुलेशन कह लें कि वो स्किल है जो आपको समझाता है कि आपने किस टाइम पे कौन सा इमोशन महसूस करना है। तो आप स्टेबल, यानी कि उस स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। पता है कि विद इन अ सेड सिचुएशन आप ऐसे रिएक्ट करते हैं, तो आप अगर प्रोएक्टिव हैं उसके बारे में, तो आप रिएक्शन अपना बदल देंगे। जैसे अगर हमें पता है कि फैमिली मीटिंग्स में हमारा एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती है या हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है ऑन समथिंग, फैमिली को ऐसी बात कर देती है, तो अगर हम प्रोएक्टिव होंगे इसके बारे में, तो हम पहले से उसको कंट्रोल करेंगे, उस चीज़ को हम उसको समझ के अपने आप को चेंज करेंगे। तो इमोशनल रेगुलेशन का जो कहने के पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक तो knowing what emotions we feel, when we have them, why we have them and how to control them. ये चार चीज़ें हैं इमोशनल रेगुलेशन। When we have the emotions, why we have the emotions, what are the emotions, how to control them या manage them। ये चार चीज़ें इमोशनल रेगुलेशन के अंदर। तो एक एक करके लेके चलते हैं। इसकी बाकायदा काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स भी हैं, बट सबसे पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर इमोशंस, क्या होते हैं इमोशंस। इमोशंस एक केमिकल प्रोसेस है हमारे दिमाग के अंदर जिसकी वजह से आगे फीलिंग्स निकलती हैं बाहर। जो फिर हम फिजियोलॉजिकली फील करते हैं वो हमारी फीलिंग्स होती हैं, या जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं कह लें। इमोशन एट द बैक ऑफ इट हमारा हैप्पी है, तो हमारी फीलिंग क्या होगी, फिजियोलॉजिकल फीलिंग क्या होगी, एनर्जेटिक, हाइपर। कैसे हम बता सकते हैं कि कोई इंसान बहुत एक्साइटेड है अबाउट समथिंग, उनकी एक ईयर टू ईयर स्माइल होगी, काफ़ी खुश होंगे, वो खुश नज़र आएंगे, आंखों में चमक होगी, वो सही जगह टिक के खड़े नहीं हो सकेंगे। कोई एंग्री है तो उसकी फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी, शाउटिंग, क्वाइटनेस कैन बी वन, यस, वायलेंट, लाउड। बॉडी जेस्चर्स कैसे होंगे उसके, हिटिंग समवन। क्या ऐसे होगा कि चेहरे पे फ्राउन सी होगी, दांत उनके कहने क्लेंच्ड जॉ होगा, फिस्ट उन्होंने बंद की होगी अपनी, नॉस्ट्रिल्स वुड बी फ्लेयर्ड। तो दिस इज़ अ कॉमन वे टू एक्सप्रेस योर एंगर। आपकी फिस्ट जब क्लेंच्ड होती हैं तो इट्स अ कॉमन वे टू एक्सप्रेस योर एंगर। जैसे उन्होंने बात की कान लाल होने की, ज़रूर साहब ने, फेस फ्लश्ड हो जाता है आपका। तो देखिए दोनों चीज़ें हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी है और इमोशनल रेगुलेशन भी है। इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो हम रेगुलेट कर पाएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इमोशनल रेगुलेशन से पहले EQ बढ़ाएं हम अपना। वो कैसे, बाय अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या इमोशंस महसूस करते हैं, हम क्यों करते हैं, वो कहाँ से आते हैं। अभी तक वैसे किसी को एग्जैक्ट पता है कि इमोशंस कहाँ से निकलते हैं हमारे, अमिगडाला से निकलते हैं, हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, जो हमारा जिम ब्रेन है, उससे निकलते हैं। तो समझ लें कि ये इमोशनल रेगुलेशन का टॉपिक जिम ब्रेन की एक एक्सटेंशन ही आ गया। हमारे वहाँ से लिम्बिक सिस्टम से इमोशंस निकलते हैं, अमिगडाला जैसे एहतशाम साहब ने कहा वहाँ से,
और हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं इमोशन, जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए, सैड, एंग्री, हैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड, एक्साइटेड, जो भी हैं। और आगे उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। जब कोई चीज़, एक इमोशन ज़्यादा देर के लिए परसिस्ट करता है तो वो एक मूड में तब्दील हो जाता है। मूड अगर ज़्यादा देर के लिए परसिस्ट करे, इट कैन टर्न इनटू एन एपिसोड। दैट इज़ व्हेन वी से कि समवनस इन अ मूड डिसऑर्डर, कि एक ही तरह का उनका मूड या इमोशन जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए परसिस्ट कर रहा है, तो तब हम कहते हैं कि वो एक एपिसोड में बदल गया। देखिए वो तो उसमें और भी बड़ी चीज़ें होती हैं ना, फिर पूरी हिस्ट्री देखी जाती है कि क्या ये टिपिकली पैटर्न तो नहीं रह चुका इनका, क्या इसमें कोई सब्सटेंस का मामला तो नहीं है कि उन्होंने कोई ड्रग तो नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि ड्रग्स की वजह से मूड भी ऑल्टर होता है, इमोशंस चेंज होते हैं। और जो हिस्ट्री मिलती है, जो उनके बिहेवियर्स होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, वो तमाम चीज़ें मिल के फिर डिसाइड करती हैं कि इफ़ समवन इज़ गोइंग थ्रू अ मूड डिसऑर्डर या इफ समवन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग या नहीं। IQ ज़्यादा होता है, EQ कम होता है। इमोशनल कोशेंट देखिए इसलिए कम होता है क्योंकि आप आर्टिफिशियली अपने मूड को रेगुलेट कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियली अपने मूड को अप एंड डाउन कर रहे होते हैं, सो विद ड्रग्स। और अगर आपके पास असल इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप अपने मूड्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके अपने इमोशंस को ठीक तरीके से उनको सही करेंगे। यू विल नॉट मूव टूवर्ड्स ड्रग्स विच आर क्विक फिक्सेस, और वो टेम्परेरीली हमें रिलीफ देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर और बड़े मसाइल आते हैं उसके। और नोटिस भी किया होगा आप लोगों ने कि ड्यूरिंग ड्रग यूजेज या जब हम एडिक्शन में होते हैं तो बेहिसी का जो एलिमेंट आना शुरू हो जाता है। नगेट वीडियो तो डिजीज़ कॉन्सेप्ट है ना, वो तो ये बताती है ना कि कैसे हमारी एडिक्शन प्रोग्रेस कर रही है। मैं बात कर रही हूँ बेहिसी के एलिमेंट की, इनसेंसिटिविटी की, कि फैमिली मेम्बर्स हमारे सामने रो भी रहे होते हैं, तकलीफ़ से भी गुजर रहे होते हैं। माएँ जो हैं अपने दुपट्टे उठा के अपने बच्चों के पाँव में रख देती हैं कि खुदा का वास्ता है कि ना करो ऐसे, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं होती, वी कंटिन्यू डूइंग इट। हम उनके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। इधर भी आते हैं तो शुरू में इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। हमें यही होता है कि किस बकरी मुसीबत में हमें डाल दिया। हम ये नहीं समझ रहे होते कि वो किस तकलीफ़ से हमें इधर लेके आए हैं, हमें सिर्फ उस टाइम पे अपनी तकलीफ़ का पता होता है। तो ये जो इनसेंसिटिविटी का कहने एलिमेंट है, ये ड्रग्स की वजह से आता है ना, एंड दिस इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉट हैविंग गुड इनफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस एक अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी है, एक अदर्स की अवेयरनेस भी है, कि एक अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी हो कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, और एक वो भी कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है और वो क्यों महसूस कर रहा है। तो अगर इमोशनल रेगुलेशन की हम डेफिनेशन देखें तो ये है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस विच इमोशंस दे हैव, व्हेन दे हैव देम, हाउ दे एक्सपीरियंस देम एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। यानी कि इमोशंस कौन से, उनको किस टाइम पे आने चाहिए, कब आने चाहिए, कैसे आने चाहिए, मैनिफेस्ट कैसे होने चाहिए, उसका आगे से बिहेवियर कैसा होना चाहिए। इमोशनल रेगुलेशन वुड मीन दिस कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने गुस्से को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करेंगे बाय नॉट बीइंग अग्रेसिव बट बाय शेयरिंग। हम अब अपने गुस्से को शेयर कैसे कर सकते हैं, असर्टिव हो जाएंगे। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो सिंपली अगले बंदे को बता दें कि जी मुझे आपकी इस बात से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि गुस्सा एक इमोशन ऐसा है नेगेटिव कि आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है उसको। इट टेक्स ओवर। सेफ एग्जिट ले सकते हैं ये बता के कि किस वजह से हम उनको अवॉइड कर रहे हैं। वैसे अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो जिस बंदे को गुस्सा आया उसका गुस्सा ज़्यादा हो जाएगा। नेचुरल सी बात है ना कि वो अपनी अगर फीलिंग्स वेंट आउट कर रहे हैं और हम उसको इग्नोर करना शुरू हो गए हैं तो वो तो गुस्सा हो जाएगा, और वो कहेगा ये क्या बात हुई, मैं बात कर रहा हूँ ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। सेफ एग्जिट लेना हो तो बता के लेते हैं कि जी इस वजह से सेफ एग्जिट लिया है हमने, कि आप अभी गुस्सा हो रहे हैं, बात बिगड़ जाएगी, मसला बढ़ जाएगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मेरे से लड़ाई हो जाएगी, तो इस वजह से इट्स बेटर कि अभी हम इस कॉन्वर्सेशन पे स्टॉप लगाते हैं, पॉज करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को, देन लेट्स गेट बैक टू इट, फिर बात करते हैं इस बारे में। गुस्से को एक डिफेंस मैकेनिज्म भी है हमारा जो कि नेचुरली इन बिल्ट है, जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। कि जो चीज़ हमारे अंदर चल रही है उसको एक कल्चरली और सोसाइटली अप्रोप्रिएट वे में उसको प्रेजेंट करना, ये एक हमारा इन बिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है, लेकिन अक्सर औक़ात काम नहीं कर रहा होता, हमारा इसको काम करवाना पड़ता है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना कर तुम मेरे साथ।
क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आपको अगर एंजाइटी हो रही है तो इट्स गुड वे कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपका उस टाइम पे चल रहा है, तो पानी पी लें। पानी पीने से हम थोड़े से कूल डाउन हो जाते हैं। वॉक कर लें, डीप ब्रीदिंग कर लें, ताकि जो हमारी एलिवेटेड हार्ट रेट है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए। तो ये तरीके होते हैं एंजाइटी मैनेजमेंट के। और सबसे बेहतर चीज़ ये है कि एंजाइटी को प्रोएक्टिवली मैनेज करें। इस चीज़ को समझें कि आपको किस किस चीज़ से एंजाइटी होती है और उसको पहले से मैनेज करना शुरू कर दें कि आप ऐसी सिचुएशन में ना जाएं जहाँ पे एंजाइटी आपकी ट्रिगर हो जाए। जैसे फोबियाज़ के साथ जैसे हम डील करते हैं, तो फोबियाज़ के लिए अक्सर औकात यूज़ किया जाता है ग्रेजुअल एक्सपोजर, कि स्लोली हम स्टिमुलस से एक्सपोज करते हैं। अगर किसी को स्नैक्स का फियर है तो हम पहले उसको स्नैक्स की बातें करते हैं, स्नैक्स की बातों के बाद हम फिर उनको पिक्चर्स दिखाते हैं, पिक्चर्स के बाद हम उनको लाइव दिखाते हैं बट फ्रॉम अ डिस्टेंस। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि स्टार्ट लाइक हैंडलिंग द स्नैक, उसके करीब जाएं, थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ में डालें। यानी कि बेसिकली इस एंजाइटी मैनेजमेंट या इस तरह होता है कि पहले से भी हमने इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। इमोशनल रेगुलेशन आप लोगों को बेसिक समझ आई कि व्हाट बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अभी हमने टेक्निक से डिस्कस करना शुरू नहीं किए हैं, अभी इस जस्ट दैट कि हम इमोशनल रेगुलेशन को ही समझ रहे हैं। अच्छा, तो इमोशनल रेगुलेशन बेसिकली ये है कि हम कौन से इमोशंस कब महसूस करें, कितना महसूस करें, कैसे उनको ट्वीक करें, कैसे उनको चेंज करें, क्या बिहेवियर्स होने चाहिए हमारे, ये सारी चीज़ें इमोशनल रेगुलेशन में आती हैं। और अगर हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ें, ये है कि इनिशिएटिंग एक्शंस ट्रिगर बाय इमोशंस, मतलब कि आप जो इमोशंस महसूस कर रहे हैं उससे एक एक्शन इनिशिएट भी करें। अच्छा एक्शन जो है, एंगर को पोर्ट्रे करने का अच्छा तरीका ये है कि सिर्फ उसके बारे में बता दें कि जी मुझे गुस्सा आ रहा है। एंगर को और पोर्ट्रे करने का ये है कि आप सेफ एग्जिट तो ले सकते हैं, लेकिन आप अपने एंगर को चैनलाइज कर लें इन सम अदर अप्रोप्रिएट वे। एक्सरसाइज कर लें जाके, लेट इट ऑल आउट, रनिंग कर लें जाके, बॉक्सिंग होता है एक तरीका, जो चीज़ उस टाइम पे अवेलेबल होती है आपको। सेल्फ टॉक, लेकिन एंगर जब हमें गुस्सा चढ़ा हो, सेल्फ टॉक नहीं इतनी चलती। सेल्फ टॉक ज़्यादातर उस टाइम पे नेगेटिव ही चल रही होती है। माइंडफुल होंगे तो सबसे बेस्ट उस टाइम पे पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगी। आगे पीछे इफ़ यू फीलिंग दीज इमोशंस तो उस टाइम पे आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव ही होगी। एंग्जाइटी के अंदर सेल्फ टॉक एक्चुअली एंग्जाइटी बढ़ा देती है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मुझे एंग्जाइटी है स्टेज की, मैं यहाँ पे स्टेज पे आई एम टॉकिंग, अब मेरे अंदर सेल्फ टॉक चल रही है, डोंट से एनीथिंग रॉन्ग, डोंट से एनीथिंग स्टूपिड, कोई ऐसी बात ना कह देना जिस पे सब लोग हंसना शुरू कर देंगे। दिस थिंग विल मेक इट वर्स फॉर मी, एंड ज़्यादा चांसेस क्या होंगे कि मैं बोल दूँगी कुछ ऐसा। अनलेस कि आपका बहुत अच्छा कंट्रोल है अपने ऊपर, उस टाइम पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब इतनी ज़्यादा सिवियर एंग्जाइटी आ रही होती है ना, इट्स वेरी हार्ड कि हम करें। इस चीज़ को हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि जिस चीज़ से आप अपने आप को रोक रहे होते हैं वही चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप को ये बता रहे होते हैं कि ये नहीं करना, लेकिन क्या होता है कि हो जाता है। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे अभी मैंने बताया कि स्टेज पे मैं जाऊंगी और मैं अपने आप को कह रही हूँ कि डोंट डू दिस, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता करके क्या ऑटोमेटिकली मुझसे हो जाएगा। मैं अपनी चीज़ों में इतनी कॉटअप होंगी कि मैं कुछ ऐसा बोल जाऊंगी जो कि गलत होगा या ठीक नहीं होगा और एम्बैरेसिंग हो सकता है मेरे लिए। अबाउट द टॉपिक नहीं, कोई और चीज़, एनीथिंग, कोई ऐसा लफ्ज़ बोल जाऊँ, मेरे साथ पहले होता था कभी कभार, आहिस्ता आहिस्ता आई गॉट यूज्ड टू इट, आई वर्कड ऑन इट, अब ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इमोशनल रेगुलेशन, ट्रिगरिंग इमोशंस हमारे जो, यानी ट्रिगरिंग एक्शंस बाय इमोशंस, इनहिबिटिंग एक्शंस बाय इमोशंस, कि जो गलत रिएक्शन आएगा हमारा किसी इमोशन से, एक तो उससे बचना, अपने आप को रोकना, और अच्छा एक्शन जो है उसको शो करना।
लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि मॉड्यूलेटिंग रिस्पॉन्सेज ट्रिगर्ड बाय इमोशंस, यानी कि कम ज़्यादा उसको करना, कि ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है, कम करना है। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इतना ज़्यादा खुश होना बनता नहीं है और हम बिला वजह खुश होते चले जा रहे हैं, तो इट कैन शो कि हमारी इमोशनल रेगुलेशन इतनी अच्छी नहीं है। या जहाँ पे सैड होना बनता है लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारा फेवरेट सेलिब्रिटी है हु हैज़ पास्ड अवे, तो हम महीनों या साल भी गुजर गया तो हम उसको सोच कर रोना शुरू कर देते हैं या सैड हो जाते हैं। सो दैट्स नॉट गुड इमोशनल रेगुलेशन। ना तो आपका कोई पर्सनल ताल्लुक था उस बंदे से, ना उस बंदे को पता था कि आप थे। जो कि हार्ड ट्रूथ है वो ये है कि दे डिडंट नो दैट यू एग्जिस्टेड। हाँ, इफ़ योर लव्ड वन जो आपके बहुत करीबी था, आपका ब्लड रिलेशन था, उनको कुछ होता है तो फिर समझ आती है कि आप कुछ दिन या कुछ महीने, कभी कभार साल भी, जैसे अभी फादर्स डे गुजरा है तो फादर्स डे पर जिन लोगों के फादर्स नहीं है वो मिस करते हैं तो दे फील सैड, अप्रोप्रिएट है। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है किसी इमोशन को महसूस करना, वहाँ पे महसूस कर रहे हैं तो दैट शोज सम सॉर्ट ऑफ एन एबनॉर्मेलिटी या इमोशनल डिसरेगुलेशन। तो इस चीज़ को हमें बहुत देखना पड़ता है। तो मॉड्यूलेटिंग रिस्पॉन्सेज ट्रिगर्ड बाय इमोशंस, कि हम उनको कम ज़्यादा करें और ठीक तरीके से महसूस करें जैसे करना चाहिए उनको महसूस। इमोशनल रेगुलेशन का जो सबसे बड़ा स्किल है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा डिस्कस भी किया था, जिसको हम कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस। इट्स पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल और रेगुलेशन एज वेल। सेल्फ अवेयरनेस में हम एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं जब हम बैड फील कर रहे हैं या हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जिसका हमें कोई आंसर नहीं अभी मिल रहा, तो हम पूछते हैं कि एम आई फीलिंग सैड, होपलेस, अशेम्ड या एंग्शियस। यानी कि आप अपना स्पेसिफिक इमोशन नेम कर देते हैं उसमें। सेल्फ अवेयरनेस का एक तरीक़ेकार है ये, नेम स्पेसिफिक इमोशंस। अभी इस स्टेज पर, सेल्फ अवेयरनेस की स्टेज पर, हमने एक्ट नहीं करना अपने इमोशंस पे, बिहेवियर्स कोई नहीं आने चाहिए। इट्स जस्ट नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इमोशनल रेगुलेशन। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ इतनी है कि हम ये पता लगा लें कि हम इस वक्त कौन सा इमोशन महसूस कर रहे हैं, बस। ये तो क्वेश्चन था ना कि एम आई फीलिंग एंग्शियस, सैड, डिप्रेस्ड, हैप्पी। स्पेसिफिक इमोशंस को नेम करें। सेल्फ अवेयरनेस का सिर्फ और सिर्फ अभी मकसद इतना है और कुछ नहीं है। हमने कुछ भी नहीं करना, एक्ट नहीं करना, कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करनी। ऐसा करने से हम बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, हम राइट एक्शन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए राइट नाउ सेल्फ अवेयरनेस इज़ जस्ट नेमिंग एंड आइडेंटिफाइंग आवर इमोशंस, लेकिन स्पेसिफिक होके कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम एंग्शियस, आई एम एक्साइटेड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम एंग्री। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।